देश में आज एक बड़ी बहस चल रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तुलना को लेकर बहस इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से बड़ा हो गया है। अब इसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से ले रही है। कांग्रेस और उनके समर्थकों का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू 1947 से प्रधानमंत्री बने और 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इसका मतलब ये है अभी नरेंद्र मोदी ने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस पे जश्न मना रही है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये कैसा भ्रम है और किस तरीके के तर्क हैं, इसकी आज पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। तो आज बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहस चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा जवाहरलाल नेहरू का। पूरा मसला है वो है क्या। असल में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय एक अंतरिम सरकार बनी थी और उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का कहना है कि 1947 से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और फिर 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे। अब समझना ये है कि 1947 से 1952 तक ये जो 5 साल रहे, इसमें क्या था। असल में ये 5 साल जवाहरलाल नेहरू कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी बात का तर्क दे रही है कि वो 5 साल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के थे, लिहाजा वो नहीं जोड़े जा सकते। जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, वहाँ से 1964 तक जो 12 साल थे उनको जोड़ा जा रहा है और उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दावा है कि अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी और 2026 में उनके 12 साल हो गए, यानी वो जवाहरलाल नेहरू से अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बात पर है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री और रेगुलर प्रधानमंत्री को एक साथ जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए। यहाँ पे दो तरीके के तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ नहीं ली थी, क्योंकि उस समय भारत का संविधान बना ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली। ये शपथ उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से ली थी और उस समय क्योंकि भारत एक डोमिनियन राष्ट्र था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फर्स्ट की प्रति वफादारी की शपथ ली थी। अब भारतीय जनता पार्टी इसी तर्क पर चल रही है और उसका कहना है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की शपथ ही नहीं ली तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आगे कैसे जोड़ा जाए। दूसरा तर्क और है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को रेगुलर प्रधानमंत्री क्यों नहीं माना जाता। इसका एक उदाहरण और है। भारत के प्रधानमंत्रियों की जब सूची बनती है तब उसमें एक नाम जोड़ा जाता है गुलजारी लाल नंदा का, लेकिन उसके सामने लिखा होता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार जब 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इसके बीच का जो समय था उसमें गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री तब बने जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। तो इन दोनों के बीच का जो समय था वो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, इसी कारण उनको प्रधानमंत्री को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद से हटे तो उसके बाद उनको वो सुविधाएं नहीं मिली। इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा भी होती रही। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन मिलती थी और उसी पे वो अपना गुजारा करते थे। बहुत समय बाद जब ये बात मीडिया में आई और उनकी स्थिति, जो उनकी खराब स्थिति थी, उसकी चर्चा हुई, तब सरकार ने एक प्रयास किया कि उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं,
लेकिन उस समय तक वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अब उनको इन सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। गुलजारी लाल नंदा आखिरी में अपनी बेटी के घर गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सुविधाएं प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिली, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को नहीं मिली। इससे ये समझा जा सकता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री और रेगुलर प्रधानमंत्री के बीच में अंतर है, और यही अंतर है जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी इंगित कर रही है। उसका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 1947 से 1952 तक और दूसरा हिस्सा है 1952 से 1964 तक। अब भारतीय जनता पार्टी इस हिस्से को मान रही है क्योंकि इसके पीछे उसका तर्क ये है कि आम चुनाव के बाद जब देश की जनता ने चुना तब वो प्रधानमंत्री बने और तब से ही उनको प्रधानमंत्री माना जाना चाहिए। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसमें वो लिखते हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री पद का, यानी जैसे आपने देखा होगा कि विज्ञापनों में एक स्टार लगा होता है और उसके नीचे नियम और शर्तें होती हैं, तो आप स्टार देखिए और नियम शर्तें नीचे पढ़िए। उसी तरह नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो निर्वाचित प्रधानमंत्री पद का तोड़ा है। अभी नेहरू जी के पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, ये बात बहुत मुश्किल नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो रिकॉर्ड भी तोड़ दें, क्योंकि अभी 2029 तक नरेंद्र मोदी की सरकार है और 2029 में जब आम चुनाव होंगे उसके बाद भी अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को हारे, और अगर उस चुनाव को भी जीतती है तो वो 5 साल भी नरेंद्र मोदी के नाम ही होंगे। नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत अलग है और उनके पीछे जो ताकत है वो अलग है, और यही वो ताकत है जिसके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और ये ताकत है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, वैसा कोई संगठन इस समय किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। 2024 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, विपक्षी दल मान रहे हैं कि अब ये सरकार जाने वाली है। बहरहाल उस सरकार को 2 साल हो चुका है और अभी वो जितने सांसद उनके पास थे उनसे ज़्यादा सांसद हो गए हैं। ऐसे में ये कहना कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी पद से हट जाएंगे, इसका कोई आधार नहीं है। और कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है तो उम्मीद कीजिए कि अपने आगे के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में और रेगुलर प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के पूरे कार्यकाल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क है वो यही है कि आम चुनाव के बाद जब देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने उस समय से उस समय काल की गणना करनी चाहिए। 1947 से और 1952 तक जब वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ नहीं ली थी, उन्होंने इंग्लैंड के शासक की शपथ ली थी। ऐसे में ये मानना तर्कपूर्ण नहीं है कि दोनों कार्यकाल एक हैं। अब इस तर्क के आधार पर नरेंद्र मोदी का दावा बनता है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।